मोदी के खिलाफ लामबंद हुए लोग, केरल की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शन। आज माकपा व वाम दलों सहित सीआईटीयू और मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर केरल की वाम जनवादी मोर्चा सरकार पर केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक हमले के खिलाफ केरल की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शन किया। इससे पहले धनबाद जिला परिषद मैदान से एकजुटता रैली निकाली, जो देश के संघीय ढांचे पर हमला करना बंद करो, केंद्र द्वारा विपक्षी राज्यों की आर्थिक नोटबंदी पर रोक लगाओ, केरल की वाम जनवादी सरकार को अस्थिर करने की साजिश बंद करो नारे के साथ मुख्य मार्ग से पार्क मार्केट होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर प्रदर्शन और सभा किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि केरल एक चुनी हुई सरकार है। केरल की वाम जनवादी सरकार, वहां बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, वहां मजदूरी अन्य राज्य से अधिक है। वहां की सरकार जीवन जीविका और सामाजिक सुरक्षा पर बेहतर काम कर रही है। इस देश में केरल एक मॉडल राज्य है। केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल सड़क पर धरना देकर केरल की वाम जनवादी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना चाहती है, जो गैर लोकतांत्रिक है। राज्यों में सरकार को गिराने और अस्थिर करने में लगी है। मोदी शाह गैर भाजपा राज्य सरकार को दो ऑप्शन दे रखा है, या तो भाजपा के खेमे में आओ या तो सरकार से जाओ। इसी के खिलाफ आज केरल की जनता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन व धरना कर रहे हैं। समर्थन में आज 8 फरवरी को देश की जनता देशव्यापी केरल एकजुटता दिवस मना रहे हैं। उसी के तहत हम लोग धनबाद में केरल की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारतीय ट्रेड यूनियन हो या CPN हो, इन लोगों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध झंडा लेकर के प्रदर्शन निकाला है। हम बात करेंगे ऐसे लोगों से कि भाई किस कारण से निकाला है। बताइए आज ये प्रदर्शन किस लिए? देखिए, ये प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है। आप जानते हैं कि केरला के अंदर में जो वाम मोर्चा की सरकार चल रही है, वो वाम मोर्चा को सरकार को अस्थिर करने के लिए वहाँ का जो राज्यपाल है वो तरह तरह का हथकंडा करके और षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार को गिराने के लिए। अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के अंदर में जो राज्यपाल का एक्टिविटी रहा है कि हेमंत सरकार को ईडी के माध्यम से उनको भी सरकार से बेदखल करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश के अंदर में वाम मोर्चा और धर्मनिरपेक्ष ताकतें ऐसे तानाशाही के खिलाफ जो केंद्र सरकार के इशारे पर और केंद्र सरकार के तरीके से राज्यपाल विपक्ष के सरकार को गिराना चाहता है, इसी के खिलाफ आज का प्रदर्शन है। तो अभी अभी आपने नाम लिया कि भाई झारखंड में ईडी हेमंत सरकार को तंग कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है जो निष्पक्ष रूप से काम करती है। उसके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश से करप्शन रोकने का। तो कैसे कह सकते हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है? देखिए, ईडी का जो अभी तक का रोल रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ईडी स्वतंत्र इकाई होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। पूरे देश के अंदर में जितना भी ईडी छापा मार रहा है, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर छापा मार रही है। सरकार के पक्ष के लोगों पर एक भी छापा नहीं मार रहा होगा। आप धनबाद जिला के अंदर में देखिए, हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि धनबाद जिला के अंदर में जितने भी विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर ईडी छापा मारे और इसके बाद देखे कि उनके पास अपार संपत्ति, काला धन है कि नहीं। अभी आप लेकिन उस पर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ विपक्ष को टारगेट बना रही है और इनका मकसद है कि 2024 का चुनाव हम किसी तरीके से हम लोग चुनाव जीते। इसी के खिलाफ ईडी के खिलाफ भी हमारा इस तरह का विचार और ये प्रदर्शन है। तो इनका विचार और प्रदर्शन ईडी। हमारे साथ में मानस चटर्जी जी हैं। अब आज की इस प्रदर्शन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और बताएंगे। ये कार्यक्रम केरल सरकार के साथ एकजुटता कार्यक्रम है। हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार
जो विरोधी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं है, उनके विरोध में रहते हैं, उनकी अगर कहीं सरकार है तो उस चुने हुए सरकार को उनका जो जायज केंद्र से जो मिलना चाहिए उसमें कटौती कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि जीएसटी के मद में, अन्य मद में जो केरल गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए उसमें करीब 57,000 करोड़ रुपया का कटौती किया गया है। हम लोगों का ये मानना है कि विरोधी विचार के सरकार को परेशान करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक तौर तरीके को मानते हुए इस प्रकार का काम को नहीं किया जाए। लोकतंत्र में जिसको जनता जहां चुनेगी उनको काम करने का अधिकार है। इसमें किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और हम केरल के जनता के साथ भी एकजुट हैं। केरल की जनता के साथ में आप एकजुट हैं? केरल की जनता और केरल की जो वामपंथी सरकार है उसके साथ हम एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप रहते हैं झारखंड में? हाँ, धनबाद जिला में रहते हैं। अच्छा, धनबाद जिला में रहते हैं। पूरे देश का एक और केरल की जनता के साथ एकजुटता है आपका? केरल की जनता के साथ भी एकजुटता है और किसी भी राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकार के साथ, और केंद्र सरकार भेदभाव करती है तो उसके साथ भी हम एकजुट हैं। हम इस विचार का विरोध करते हैं कि किसी चुने हुए, जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार को काम करने में परेशान केंद्र सरकार को नहीं करना। मान लीजिए कि जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अगर मान लीजिए करप्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो क्या ईडी उस पर कार्रवाई ना करे? उसके लिए जितने में से नहीं निश्चित कार्रवाई करेगी। जो भ्रष्ट होगा तो क्यों नहीं कार्रवाई होगा? चाहे केंद्र सरकार होगा, चाहे राज्य सरकार होगा, चाहे जो है, वो तो संविधान है हमारे देश में, उसको तो काम करेगा ही, उसमें क्यों नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये प्रदर्शन आज निकाला गया है केंद्र सरकार के खिलाफ और 2024 का नजदीक चुनाव को देखते हुए। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।